स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में। अपन जो लेक्चर चल रहा था अपना वो चल रहा था इकोनॉमिक्स को लेके, और लेक्चर जो बन रहे थे वो डिमांड चैप्टर के बन रहे थे। डिमांड के मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ, आप उन्हें देखिए, आपको अच्छे से डिमांड समझ में आएगा। पहले वाले लेक्चर में जो डाला था मैंने, उसमें डाला था डिमांड का मैंने मीनिंग बताया था, साथ के साथ मैंने बताया था लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम भी बताया। मांग के नियम के साथ साथ मैंने बताया उसमें फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड मैंने डिमांड फंक्शन के जरिए आपको एक्सप्लेन किया था। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 डिमांड का। और मांग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिमांड, अपना ये लेक्चर चल रहा था और इसके हमने 5 टाइप पढ़ लिए थे। कौन कौन से टाइप पढ़ लिए थे? एक तो पढ़ा था अपन ने प्राइस डिमांड अच्छे से समझ लिया था अपन ने। प्राइस डिमांड के साथ साथ इनकम डिमांड पढ़ा, इनकम डिमांड आपको अच्छे से समझ में आ गया था। क्रॉस डिमांड मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसके बाद मैंने ऑटोनॉमस डिमांड या डायरेक्ट डिमांड और डेराइव डिमांड, यहाँ अपना लेक्चर खत्म हो गया था। सेकंड लेक्चर डेराइव डिमांड इंपॉर्टेंट थी, आप अभी तक वीडियो नहीं देखा है सेकंड तो वो वीडियो भी देख लीजिए। आज जो पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे जॉइंट डिमांड। अब जॉइंट डिमांड, और इसे टाइट डिमांड भी कहा जाता है, संयुक्त मांग। अब ये होती क्या है इसे समझते हैं अपन। द डिमांड इन विच 2 गुड्स आर जॉइंटली डिमांडेड। 2 गुड्स की जगह 2 और मोर गुड्स भी हो सकता है। ऐसी मांग जिसमें 2 उत्पादों की मांग क्या की जाती है, साथ में की जाती है, या 2 से अधिक उत्पादों की मांग क्या होती है, साथ में होती है। जैसे मैं बताऊं कि आप प्रिंटर खरीदते हो, प्रिंटर के साथ क्या आती है, इंक आती है, तो वो प्रिंटर की ही इंक होती है, तो वो प्रिंटर के साथ इंक का होना क्या हो गई, एक जॉइंटली डिमांडेड हो गई। क्या हो गई, वो जॉइंटली डिमांडेड हो गई। इसके साथ एक और एग्जांपल लूँ तो आप अगर न्यू फ़ोन खरीदते हो, मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, तो उसके साथ चार्जर आता है, तो वो चार्जर की डिमांड क्या हो गई, एक प्रकार से जॉइंटली डिमांडेड हो गई, तो इसे जॉइंट डिमांड कहा जाता है। समझ में आ गया जॉइंट डिमांड क्या होती है? ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अपन मिक्स डिमांड की। मिक्स डिमांड क्या होती है? सिंपल सी डेफिनेशन है मिक्स डिमांड की। मिक्स डिमांड भी वो कहा जाता है, इसे कंपोजिट डिमांड भी कहा जाता है, और हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्रित मांग। क्या बोला जाता है इसको? मिश्रित मांग। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड मल्टीपल रीजन्स से उत्पन्न होती है तो उसे कहते हैं अपन मिक्स्ड डिमांड। क्या कहते हैं? मिक्स्ड डिमांड। यानी किसी प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस के कारण उसकी क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस है। अपन जो अपने इलेक्ट्रिसिटी के यूज होते हैं वो हो गया, अपन रेफ्रिजरेटर भी चला लेते हैं, टीवी भी ऑन कर लेते हैं, साथ के साथ अपना फैन भी ऑन कर लेते हैं, लाइट भी ऑन कर लेते हैं, फ़ोन भी चार्ज कर लेते हैं। तो ये क्या हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेज हो गए। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कैसी होती है? मिक्स्ड डिमांड होती है। कैसी होती है? मिक्स्ड डिमांड भी बोल सकते हो, कंपोजिट डिमांड भी कहा जाता है। ऐसे वाटर की, मिल्क की भी क्या होती है, मिक्स डिमांड होती है। कंपोजिट मिल्क की से मिठाई भी बन जाती है, दही भी बन जाता है, छाछ भी बन जाती है, अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये क्या हो गई है, मिक्स डिमांड। आगे आपको समझ में, ये अपने डिमांड के टाइप हो गया है। ये मेन 7 टाइप थे जो मैंने आपको बता दिया अच्छे से। एक एंजल मांग वक्र होता है, ये आई मांग का दूसरा नाम था एंजल मांग। और एंजल मांग जो जर्मन के अर्थशास्त्री थे, जर्मन अर्थशास्त्री, उनके नाम पे पढ़ा था, लॉर्ड एस्टल एंजल के नाम पर ये पढ़ा था। इसमें ये बताया था कि एक ही मांग रेखा पर अगर 3 मांग वक्र बना दिए जाते तो वो क्या बन जाता है, एंजल वक्र बन जाता है। इन्होंने ऐसा कुछ बताया था, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिमांड में अपन डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, मांग में विस्तार एवं संकुचन को पढ़ेंगे, और साथ के साथ ऐसे बोला भी जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या मांग की मात्रा में परिवर्तन। एक तो होता है क्वांटिटी डिमांडेड, एक होता है डिमांड। क्वांटिटी डिमांड वर्ड जब यूज होता है तो वो प्राइस से रिलेट करता है। प्राइस में चेंज होने के कारण क्या आता है, क्वांटिटी डिमांड यूज होता है। यानी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है और प्राइस में चेंज से क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ा, यानी जिसकी अपन डिमांड करें उसकी क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ा, उसमें क्वांटिटी डिमांड वर्ड यूज होता है। जब अदर फैक्टर यूज होता है केवल डिमांड वर्ड यूज होता है। इसको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा इसको। अब देखिए, मांग में विस्तार एवं संकुचन के लिए आपके लिए 2 अजम्पशंस है। पहली अजम्पशंस क्या है, ओवन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट विल चेंज। प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करना है आपको, साथ के साथ चेंज होगी, और अदर फैक्टर्स को क्या रखना है, रिमेन कांस्टेंट रखना है। अदर फैक्टर्स में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या था।
क्या क्या आते थे अदर फैक्टर्स में, आप चाहो तो मैं बता दूं या फिर देख लीजिएगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो बताया था वो बता देता हूँ। अदर फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, उनको क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रखना है। अदर फैक्टर्स में अपने आते थे क्या क्या, ये देख लीजिए कि मैंने ये डिमांड का फंक्शन था ना उसमें बताया था। अदर फैक्टर्स में एक तो आ जाता है प्राइस को आपको क्या रखना है, प्राइस तो अपनी क्या होती है, प्रोडक्ट की चेंज हो सकती है, लेकिन जो ये अदर फैक्टर्स थे इनको क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रखना है। प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट वाई, एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो अदर फैक्टर्स को क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखने के बाद अपन जो चल रहे थे एक्सपेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्शन में, तो अब आपको अदर फैक्टर का मालूम पड़ गया है, क्या रखना है उनको, कांस्टेंट रखना है। अब मांग का विस्तार होता है और मांग का संकुचन होता है। ठीक है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन यानी एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये जो होता है वो क्वांटिटी डिमांड में होता है, यानी मांग की मात्रा में होता है। और क्यों होता है, क्योंकि ये इस वजह से होता है क्योंकि प्राइस में चेंज होने के कारण ही क्या होता है, मांग में एक्सपेंशन होता है, यानी आपकी डिमांड में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। मांग का विस्तार और मांग का संकुचन मांग की मात्रा में होता है और कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। समझ में आ रहा है, मैंने हिंदी में अच्छे से बता दिया। एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये ड्यू टू चेंज इन प्राइस से होता है और क्वांटिटी डिमांड में होता है। समझ में आ गया। अब ये क्यों होता है ये भी देख लीजिएगा आप। अब एक्सपेंशन इन डिमांड कैसे होगा वो देखिएगा। एक्सपेंशन इन डिमांड कैसे होगा, जैसे ही कीमत बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी मांग की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये इसे बोलते हैं अपन मांग में विस्तार। यानी प्राइस के कम होने से, कीमत के कम होने से मांग की मात्रा में, मांग की मात्रा का क्या होना, बढ़ना, वो क्या कहलाता है आपका, मांग का विस्तार कहलाता है, एक्सपेंशन इन डिमांड कहलाता है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इसका वाइस वर्सा हो गया। कैसे, यानी प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होना, कम होना, मांग की मात्रा का कम होना क्या कहलाता है, मांग का संकुचन कहलाता है। अब इसका अपन एक डायग्राम से देखते हैं कि कैसे होता है मांग का विस्तार और संकुचन, वो अपन देखते हैं। प्राइस में चेंज होने के कारण होता है, तो ये देख लीजिएगा, मैंने ये बनाया, ये डायग्राम देख रहे हो आप। इसमें मैंने एक तरफ ले लिया प्राइस और एक तरफ ले ली क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, समान वक्र में गतिशीलन होता है। इस बात को ध्यान रखना, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, यानी एक ही डिमांड कर्व में क्या होता है, मूवमेंट होता है। कीमत आपकी P1 थी और Q1 थी, जैसे ही आपकी कीमत क्या होती है, आपकी प्राइस जैसे ही P0 पे आती है, P0 पे आएगी यानी प्राइस कम हो गई। प्राइस के कम होने से Q1 से Q2 तक क्या बढ़ गई, आपकी क्वांटिटी बढ़ गई। Q1 से क्या हो गई, Q2 तक आपकी क्वांटिटी चली गई, यानी ये क्या हो गया, आपका मांग का विस्तार हो गया। और जैसे ही प्राइस P1 से P2 होती है, जैसे ही प्राइस क्या होती है, P1 से P2 होती है, P2 होती है, तो P2 होने के कारण मांग में क्या होता है, संकुचन होता है। कैसे होता है, जैसे ये मांग में संकुचन हो रहा, क्वांटिटी कहाँ पे आ गई, Q0 तक आ गई। P2 होते ही Q0 तक अपनी क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई। Q0 तक अपनी क्वांटिटी आने से क्या हो गया, मांग में संकुचन हो गया। मांग की मात्रा में क्या हो गया, संकुचन, यानी ये इसे बोला जाता है मांग का संकुचन। प्राइस के बढ़ने से क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ी यानी मांग कम हो गई प्रोडक्ट की, और प्राइस के जैसे ही कम होते ही मांग आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। ये ऐसे ड्रॉ हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से। ठीक है सर, आ गया, हमें ये भी अच्छे से समझ में आ गया। इसे बोला जाता है मांग का विस्तार और मांग का संकुचन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन इन डिमांड। अब चलते हैं अपन इसका पूरी थ्योरी पढ़ लेते थोड़ा सा। विस्तार एवं संकुचन क्या होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, पूरा हिंदी में लिखा हुआ है तो आप देख लीजिएगा। विस्तार एवं संकुचन मांग की मात्रा में होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, एक ही मांग रेखा पर होता है, ये ध्यान रखिएगा, एक ही मांग रेखा पर होता है, और अर्थात अन्य बातों के समान रहने पर, यानी अदर फैक्टर्स को अपने को कांस्टेंट रखना है, और कीमत के घटने पर मांग की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है, मांग का विस्तार कहलाता है। मांग का विस्तार कैसे कहलाता है, कीमत घटने पर मांग का बढ़ना क्या कहलाता है, मांग की मात्रा का बढ़ना मांग का विस्तार कहलाता था। वस्तु की कीमत बढ़ने पर
मांग की मात्रा का घटना संकुचन कहलाता है। विस्तार और संकुचन विस्तार और संकुचन में मांग वक्र का तो ढाल तो बदलता है, लेकिन मांग रेखा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ढाल चेंज हो जाता है, नहीं स्लोप आपका क्या हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जो मांग की रेखा होती है, यानी मांग का जो कर्व होता है वो आपका वहीं पे रहता है। आ गया समझ में? इसे बोला जाता है विस्तार और संकुचन।